नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार। पिछले 15-20 डेज से एक वर्ड जो बार बार आपके सामने आ रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। एक नाम जो बार बार आपके सामने आ रहा है, शुभांशु शुक्ला, भारत का बेटा शुभांशु शुक्ला, ये नाम आपके सामने बार बार आ रहा है। एक वर्ड जो आपके सामने बार बार आ रहा है, एक्जियोम 4 मिशन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सभी के बारे में। क्या होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, क्या है मिशन एक्जियोम 4 और कौन है इस देश के बहादुर बेटे शुभांशु शुक्ला। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक्जियोम 4 मिशन के बारे में। ये एक्जियोम 4 है क्या? तो एक्जियोम स्पेस एक यूएस का कंपनी है, मैं आपको बता दूं, एक कमर्शियल स्पेस कंपनी है जो ऑर्गेनाइज करती है प्राइवेट स्पेस मिशन को। किसी भी कंट्री के एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर जाना है तो एक्जियोम स्पेस कंपनी इस तरह के मिशन जो है वो कंडक्ट करती है, एस्ट्रोनॉट को स्पेस पे भेजने का काम करती है। तो क्यों करती है, क्या बेसिकली रिक्वायरमेंट है स्पेस पे जाने का? एक्सप्लोर करना स्पेस को। हर कंट्री चाहता है कि वो स्पेस को एक्सप्लोर करे। हर कंट्री चाहता है कि कहीं ना कहीं उसको फ्यूचर में अपने जो मिशन वहां पे भेजेगा उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितना सीखने को मिल पाए वहां पे जाके सीख पाए। कब ये मिशन बेसिकली स्टार्ट हुआ? यदि मैं यूएस की बात करूं, क्योंकि मिशन यूएस से एग्जीक्यूट हुआ था, तो 25 जून को बेसिकली 14 डेज के लिए मिशन आपका वहां पर स्टार्ट हुआ था। अप्रोक्सीमेटली आज यदि मैं बात करूं 15 जुलाई को, तो अप्रोक्सीमेटली इसको 20 डेज के आसपास इसको हो गया है। 4 एस्ट्रोनॉट थे जो इस मिशन में वहां पर गए हैं अभी, और वहां पे इसके बारे में बात करेंगे भी, अभी तक वो वापस आए या नहीं आए इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यूएसए की आपकी है मिशन की कमांडर। अब मिशन कमांडर यहां पे क्या होता है, आप कुछ ऐसा मानिए कि मान लीजिए आप ताजमहल देखने के लिए जा रहे हैं और वहां पे आपने किसी गाइड को लिया, तो गाइड क्या बताएगा, सर यहां पे ये होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे काम होता है, ये तब बना था, क्यों बना ये। तो गाइड आपको वहां की उस प्लेस की सारी इंफॉर्मेशन यहां पर देता है। तो ऐसी जो मिशन की कमांडर है यूएस की, पैगी विटसन जो है, वो बेसिकली काफी बार वहां पे जा चुकी है, तो उसको मिशन का उसको वहां का ऑलरेडी नॉलेज है, तो वो आपके इस मिशन की कमांडर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, जो नाम आपको बार बार सुनने में आया है, शुभांशु शुक्ला, भारत के एक गौरवान्वित बेटे शुभांशु शुक्ला, इस मिशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उन्होंने। ये पायलट के रोल में बेसिकली वहां पर गए हैं। और उसके बाद बात करें पोलैंड, एक मिशन स्पेशलिस्ट यहां पे पोलैंड के है, एक मिशन के स्पेशलिस्ट आपके हंगरी के है। तो यदि मैं आपको बात करूं तो 4 एस्ट्रोनॉट अलग अलग कंट्री से यहां पे इस मिशन में, मिशन एक्जियोम 4 मिशन में ये वहां पर गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। इसका पर्पज क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आता है कि एक्जियोम 4 जो मिशन है इसका पर्पज क्या है। तो एक्जियोम 4 मिशन के वैसे तो अपने अपने अलग अलग पर्पज होते हैं, हर मिशन के अपने अलग पर्पज होते हैं। यहां पे यदि मैं बात करूं तो यहां पे इसमें साइंटिफिक रिसर्च करना, कंडक्ट करना, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन करना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर जाके, ये एक्जियोम 4 मिशन का मेन प्राइमरी पर्पज बेसिकली ये। जितना भी बातें हम लोग कर रहे हैं, जितना भी न्यूज में आपके सामने आ रहा है, वो सारा हो रहा है इसके लिए। क्या है ये बेसिकली? एक आपका स्पेस में चलता फिरता सैटेलाइट जो कि अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। देखिए ये आपके सामने इस फोटो में यदि हम बात करें तो इस फोटो में आपको बड़ा छोटा लग रहा है देखने में, लेकिन यदि इसके एक्चुअल साइज की बात करें तो एक फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है उसके बराबर का लगभग ये आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपके सामने। तो ये है आपका आईएसएस जिसके ऊपर जाने की बात हो रही है, या जिसके ऊपर जितने भी एस्ट्रोनॉट है, 4 एस्ट्रोनॉट जो है वो आपके यहां पर गए हैं, इसके बारे में बात हो रहा है। देखिए अब इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे आपके सामने, ये आपको नीचे वहां से अंतरिक्ष से आपको सैटेलाइट से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आपको अर्थ दिखाई दे रहा है। देखिए इस पिक्चर को बड़े ध्यान से देखिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि पिक्चर मैंने आपको दिखाया अभी, क्या होता है बेसिकली। तो ये आपका एक लार्ज सैटेलाइट, आप इसको कह लीजिए, कुछ सैटेलाइट ऐसी होती है जो फिक्स होता है, एक जगह पे जाके रुकी हुई है, अर्थ का पिक्चर लेना, किसी को एरोप्लेन को टेक ऑफ लैंडिंग में हेल्प करना, बहुत सारे काम होते हैं। तो ये बेसिकली सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। इसका एक सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि सैटेलाइट में आप जाके रुक सकते हैं। तो इट मींस ये जो आपके एस्ट्रोनॉट वहां पर जाते हैं उनका घर की तरह ये काम करता है बेसिकली। वो एस्ट्रोनॉट कहां पे जाके रुकते हैं, जो 15-14 डेज का जो मिशन है वो कहां पे जाके रुके हैं, इस आईएसएस के अंदर जो बना हुआ है वहां पे जाके रुके हुए हैं। कहां पर होता है बस बेसिकली ये अर्थ के लो ऑर्बिट जो होता है उसके अंदर एक सर्टेन हाइट जो होता है उसके ऊपर जाके इसको ये वहां पे चक्कर लगा रहा है। एक बहुत ज्यादा हाइट पे जाके क्यों नहीं लगा रहा है, क्योंकि देखिए जितना नजदीक अर्थ के होगा तो अर्थ के फोटो लेने, पिक्चर लेने, कोई और काम करना है, पहुंचना भी वहां पे आसान होता है। तो लो ऑर्बिट में बेसिकली इसको प्लेस किया गया है। देखिए स्पेस में यदि मैं बात करूं तो ह्यूमन के द्वारा स्पेस में भेजा हुआ सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट ही यहां पे है आईएसएस। तो अब लोग आप यहां पे बात करेंगे सर कि इसको, इतने बड़े ऑब्जेक्ट को, इस फुटबॉल ग्राउंड को कैसे लेके गए वहां पे।
तो मैं आपके सामने यहां पे बता दूं कि ऐसा नहीं कि इसको एक टाइम पे लेके गए हैं, इसके अलग अलग पार्ट्स को ले जाके वहां पे असेंबल किया गया है और वहां पे उस असेंबल करने के बाद आपका बना है। देखिए आप सोलर पैनल देख पा रहे होंगे, जहां से एनर्जी लेता है, जहां से लाइट लेता है, जहां से ऊर्जा बनाता है। इसमें देख पा रहे होंगे सोलर प्लेट्स आपके सामने, जो इसके साइज को और भी बड़ा करती है बेसिकली। कब आपका इसको स्पेस में भेजा गया था? ये आपका 2000 में 2000 में इसको स्पेस में भेजा गया था, 2000 से आज 2025 हो गया, लगातार स्पेस में आपके चक्कर लगा रहा है। उसके बाद किस कंट्री ने इसको भेजा है? हम बार बार क्यों इसको बोल रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? क्या ये किसी स्पेसिफिक कंट्री का है? तो मैं आपको यहां पे बता दूं, ये आपका एक ज्वाइंट वेंचर है, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट आपका है। और किसने फंड किया इसको? इसको 5 कंट्री ने मिलकर फंड किया हुआ है। जो पैसा लगाया वो किसने लगाया? उन 5 कंट्रीज ने लगाया। उनमें से सबसे पहले आता है यूएस, सेकंड पे आता है रशिया, फिर आता आपका यूरोप, फिर आता है जापान और फिर आता आपका कनाडा। इन 5 कंट्रीज ने इस प्रोजेक्ट में, इस आईएसएस को भेजने में, बनाने में, वहां तक इस पे पैसा लगाया है। यहां पे मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूंगा कि हर कंट्री का, हर डेवलपिंग या डेवलप कंट्री का अपना स्पेस एजेंसी होता है। जैसे मैं इंडिया के बारे में बात करूं तो इंडिया का आपका जो स्पेस एजेंसी है वो इसरो है। तो इसरो जैसे है, ऐसे यूएस का जो स्पेस एजेंसी है, जो काम करता है, जो स्पेस में कोई भी एक्टिविटी करना हो, किसी भी सैटेलाइट को प्लेस करना हो, किसी और प्रोजेक्ट पे काम करना हो, तो उसके लिए आपका है नासा। तो ऐसे ही रोस्कोसमोस जो है वो रशिया का है, ईएसए आपका यूरोप का है, जाक्सा आपका जापान का है, सीएसए आपका कनाडा का है। अब ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपके सामने दिखा हुआ है, मैं यहां पे एक बात आपको और भी बताना चाहूंगा कि जितने भी मिशन होते हैं, क्योंकि आईएसएस पे किसका पैसा लगा हुआ है, मैंने आपको बताया इन 5 कंट्रीज का पैसा लगा हुआ है। इसरो ने अपना बंदा भेजा। कौन भेजा? शुभांशु शुक्ला, एयरफोर्स का स्टाफ है बेसिकली। जब भी यहां भेजते तो हर कंट्री से चार्ज किया जाता है कि आपका बंदा जा रहा है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो यदि आपके कंट्री के किसी एस्ट्रोनॉट को यदि वहां पे जाना है तो उसके लिए आपको जहां भी जाना है, जो जो इन्वॉल्वमेंट रहेगा, जो कैसे लेके जाएंगे, उस पूरे मिशन का एक पैसा लगता है। इंडिया ने वो पैसा पे किया है और उसके बाद हमारे शुभांशु शुक्ला जी वहां पर गए हैं। क्या रीजन रहा है, क्यों गए हैं, क्या काम रहेगा, उसके बारे में हम यहां पे बात करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका ये आईएसएस है, ये पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, लगातार अर्थ के आपके चक्कर लगा रहा है। 16 टाइम्स ये आपके चक्कर लगाता है जी। तो 16 बार किस स्पीड से चक्कर लगाता है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 28,000 किलोमीटर, 28,000 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ के चक्कर लगाता है जी। देखिए अर्थ से इसका डिस्टेंस जो है, क्योंकि लो ऑर्बिट में है, ये कहां पर है? लो अर्थ ऑर्बिट में है। तो इस लो अर्थ ऑर्बिट से जो अर्थ से जो इसका डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 403 किलोमीटर जो है ये हाइट पे है। यदि आप बात करें कि हम जहां पर रह रहे हैं, इस अर्थ पे जहां पर हम रह रहे हैं, यहां से बात करें डिस्टेंस का, तो कितना डिस्टेंस है? अप्रोक्सीमेटली 403 किलोमीटर है। अब आप ध्यान से सुनिए, जो एरोप्लेन हमारे होते हैं वो भी कितने हाइट पे चलते हैं? 10, 11, 12 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, आई थिंक इतने ही चलते होंगे। तो इसकी डिस्टेंस देखिए कितना है। तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर क्या एरोप्लेन भी वहां जा सकती है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका एक सर्टेन हाइट होता है, जिस हाइट तक वो उड़ सकते हैं उससे ऊपर वो नहीं उड़ सकते। उसके बाद हम बात करते हैं इस मिशन का पर्पज क्या है, क्यों भेजा गया है बंदों को। हर मिशन का अपना एक पर्पज होता है, किस काम के लिए भेजा गया है, क्या काम वो करके आएंगे, उसका बेनिफिट क्या होगा उस कंट्री को। ऐसा तो है नहीं कि कोई कंट्री जो है वो अपने आप में पैसे लगा देगा, ठीक है भैया 500 करोड़ रुपए ले लीजिए और इनको हमारे शुभांशु शुक्ला जी को घूम के आना है वहां पे। ऐसा तो है ना। वो आके क्या कंट्री को यूजफुल इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, किस मिशन में वो इंफॉर्मेशन काम आएगी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पे होता है। तो साइंटिफिक रिसर्च की यदि बात करें तो इस मिशन का फोकस है लाइफ साइंस पे, ह्यूमन साइकोलॉजी पे इसको काम करना। उसके बाद टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन का बात करें तो एक स्पेस में रहने पे, लंबी टाइम स्पेस में रहने पे एक ह्यूमन बॉडी पे क्या इंपैक्ट आता है, क्या उसका ब्लड प्रेशर में होता है, हेल्थ में क्या प्रॉब्लम आता है, क्या चेंजेस आते हैं बेसिकली, उसके बारे में हेल्थ मॉनिटरिंग, डायग्नोस्टिक। और दूसरे एरिया जो है लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन में आपका क्या इंपैक्ट आता है उसके बारे में यहां पे इनका पर्पस था मिशन का। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कमर्शियलाइजेशन ऑफ द स्पेस। देखिए हमने जब इंडिया से अपने एस्ट्रोनॉट को भेजा है, अपने शुभांशु शुक्ला को यहां से भेजा है, तो उसने भी, तो वहां भी चार्ज किया गया पैसा। ऐसे तो है नहीं कि वो फ्री में वहां पे चले गए। तो यहां पे यदि हम बात करें, इंडिया भी अगले फ्यूचर में आने वाले टाइम में 2030 तक, 2032 तक ऐसा सोच रहा है कि वो भी अपना स्पेस स्टेशन जो है वो अंतरिक्ष में भेज पाए, वहां पे प्लेस कर पाए। गगनयान जो मिशन हमारा आगे आने वाला है, अभी आने वाला है, वहां भी शुभांशु शुक्ला को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। तो उस रोल को प्ले करने से पहले जो एक एस्ट्रोनॉट को अनुभव होते हैं, जो एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए, वो बेसिकली इस मिशन से वो उन्होंने वहां से एक्सपीरियंस लिया। प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर
फ्यूचर मिशन, जितने भी फ्यूचर में मिशन जाएंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वहां पे प्ले करेंगे शुभांशु शुक्ला, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी एजेंसी जो है इसरो इसको लाके देंगे, और वो फ्यूचर में जितने भी एस्ट्रोनॉट वहां पे जाएंगे उनके लिए बड़ा यूजफुल होगा। कमर्शियलाइजेशन ऑफ द स्पेस की जब मैं बात कर रहा था तो मैं आपको बता दूं कि आज क्या होता है, आज जितने भी अच्छी जगह होते हैं, हिल स्टेशन होते हैं या कोई आपके अच्छे एरियाज होते हैं, वहां पे लोग घूमने जाते हैं, वहां पे होटल्स के पे करते हैं, पैसा पे करते हैं, एंजॉय करते हैं वहां पे। तो यहां पे यदि मैं आपसे बात करता हूं, एक टाइम हो सकता है ऐसा जल्दी आने वाला है, जो पैसे वाले लोग हैं, जो रिच पीपल है बेसिकली, वो क्या करेंगे, हाँ जी मैं 100 करोड़ रुपए देने को तैयार हूं, मुझे अंतरिक्ष देख के आना है। तो उस तरह की कमर्शियलाइजेशन जो है वो हो सकता है जल्दी आपके सामने देखने को मिले, और जो है कोई भी कंट्री इस मौके को चूकना नहीं चाहता। इंडिया भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी वो अपना स्पेस स्टेशन बनाए, और कोई भी इस तरह के जो टूरिस्ट का जो एक तरह से ग्रोन अप है, जो ग्रो हो सकता है, उस पर भी मैक्सिमम बेनिफिट उठाए। इसमें सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल जो है वो यूएस का जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है नासा, इस नासा का बहुत बड़ा रोल है देखिए। और यूएस से ही इन चारों एस्ट्रोनॉट को वहां पे भेजा गया था, वहीं से इनको टेक ऑफ किया गया था बेसिकली। कहां से, तो यूएस में बहुत सारे सेंटर होते हैं, जैसे इंडिया में आपके स्पेस सेंटर है जहां से रॉकेट को ऊपर भेजा जाता है, अलग अलग जगह पे बनाए गए हैं वहां पे। तो ऐसे यूएस की बात करूं तो इस मिशन में यूएस से ये आपके कैनेडी स्पेस सेंटर है, यहां से उड़ान उन्होंने भरी है कैनेडी स्पेस सेंटर से आपके सामने। और उड़ान कैसे भरते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि चारों लोगों को कहीं पे बैठा दी और ठीक है आप चले जाइए, तो इतने डिस्टेंस को ऐसे तो कवर कर नहीं सकते, क्योंकि वहां पे अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। तो ये जो आपके सामने रॉकेट देख पा रहे हैं, इस रॉकेट में बैठा के और इन सभी एस्ट्रोनॉट को, जो चारों एस्ट्रोनॉट है, उनको कहां पे भेजा गया है, स्पेस में भेजा गया है। यहां पे मैं आपके सामने रॉकेट की जब बात आती है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, फाल्कन 9 रॉकेट जो है वो इसका नाम है। किसने डिजाइन किया गया, एक नाम आपने बार बार सुना होगा यूएस में, एलन मस्क, जो कि यूएस के सबसे रिच बंदे भी आज के टाइम में। तो एलन मस्क जो है एरोस्पेस कंपनी है, उनका एक प्राइवेट कंपनी है स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स कंपनी ने इसको रॉकेट को डिजाइन किया है, नाम क्या है इसका, फाल्कन 9 इसका नाम है। और बेसिकली इसकी बात यदि मैं करूं तो पार्शियली रीयूजेबल है, कुछ हद तक इसका पार्ट जो है एक बार भेजने के बाद दोबारा भी यूज किया जा सकता है, कुछ हद तक इसको पार्शियली रीयूजेबल है। 2 स्टेज का रॉकेट है, 2 स्टेज में काम करते हैं बेसिकली। क्या काम होता है इस रॉकेट का, लोगों को ट्रांसपोर्ट करना, लोगों को भेजना और पेलोड को भेजना अर्थ के ऑर्बिट के अंदर, और या उससे आगे की बात करें इसको ऊपर भेजना, जो है ये काम होता है आपका किसका, फाल्कन 9 रॉकेट का। कोई भी रॉकेट जो होता है उसके अलग अलग काम होते हैं। इस फाल्कन 9 रॉकेट का क्या काम है कि ये हमारे शुभांशु शुक्ला जी जो कि मिशन के पायलट है, उसके साथ 2 स्पेशलिस्ट है मिशन के, और एक आपका जो है मिशन की कमांडर है। इन सभी को चारों को लेके फाल्कन 9 रॉकेट जो आप देख पा रहे हैं कहां से गया है, ये आपका कैनेडी स्पेस सेंटर से, यूएस से आपका इनको लेके और ये ऊपर उड़ा है जी। इसके बाद देखिए, आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में आपके सामने, ये है आपका रॉकेट। इस रॉकेट की यदि मैं आपके सामने बात करूं तो इस रॉकेट में आप देखिए, ये आपका रॉकेट का 3 स्टेज है बेसिकली। यहां पे बात करते हैं, ये आपका आता है स्टेज 1, ये आपका स्टेज 1 है। तो एक सर्टेन हाइट पे जाके स्टेज 1 जो है वो अलग हो जाता है। दूसरा स्टेज 2 जो है ये आपका स्टेज 2 होता है, एक सर्टेन हाइट पे जाके वो उसको और ऊपर ले जाने का काम करता है। स्टेज 2 पे जाके क्या होता है, ये आपका ये भी अलग हो जाता है। जो फाइनली जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर जाता है वो आपका सिर्फ ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, जिसको कि क्या बोला गया यहाँ पे, पेलोड जिसको हम बोलते हैं, या यहां पे बोला गया इस मिशन में ड्रैगन कैप्सूल। और स्टेज 3 में आपको नहीं कहूंगा, ये पेलोड है जिसमें बैठ के हमारे जो एस्ट्रोनॉट है वहां पे गए हैं। ये ओनली ये वाला हिस्सा जो है ये आपका कहां पे जाता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर गया है वहां पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पिक्चर आपके सामने देखिए, ये वाला हिस्सा देखिए आपका आईएसएस का है। मैंने आपको बताया एक फुटबॉल ग्राउंड जितना एक सैटेलाइट जो कि घूमता है 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आपका अर्थ के लो ऑर्बिट में घूमता है बेसिकली, और ये आपका है। तो ये आपका ड्रैगन कैप्सूल है जो वहां पे जाके और किससे, जो आईएसएस है उससे इसका जोड़ा गया है। बाद में जब भी कोई प्लेन टेक ऑफ करता है, एरोप्लेन, तो सबसे ज्यादा चैलेंज कहां पे आते हैं, टेक ऑफ में और लैंडिंग में। ऊपर इतना खतरा नहीं है। तो यहां पे यदि मैं बात करूं, इस तरह के मिशन में लैंडिंग और टेक ऑफ जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहां पे डॉकिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसको बोलते हैं डॉकिंग। जब ये आपका ड्रैगन कैप्सूल स्पेस एक्स आप देख रहे हैं यहां पे, जब भी ये आपका ड्रैगन कैप्सूल इससे कनेक्ट होता है तो उस स्टेज को बेसिकली बोला जाता है डॉकिंग।
तो यहां पे मैं बात करूं आपके सामने, क्योंकि आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, एक 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगातार घूम रहा है। उस लगातार घूमते हुए ऑब्जेक्ट को के साथ चिपकना, जाके ड्रैगन कैप्सूल का चिपकना बड़ा ही चैलेंजिंग होता है। तो उसको भी अपनी स्पीड मेंटेन करनी होती है, सेम स्पीड से जाएगा, उसी तरह चक्कर काटेगा, तब जाके वो कहीं ना कहीं वहां पे डॉकिंग होते हैं। इसको बोलते हैं डॉकिंग। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहां पे, डॉकिंग ऑफ द ड्रैगन कैप्सूल टू आईएसएस। ये देखिए यहां पे जाके जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, अंदर पूरा सिस्टम होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, कैसे वहां पे काम करना है, किन किन चीजों पे काम करना है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे जितने भी एस्ट्रोनॉट है, हमारे इस मिशन के नहीं है लेकिन इससे पहले का फोटो है ये। तो इस तरह जो आपके एस्ट्रोनॉट होते हैं वो वहां पे अलग अलग प्रोजेक्ट पे अलग अलग चीजों पे काम करते हैं। कोई रिपेयरिंग करना है, कुछ और करना है, कंप्यूटर में कोई अपडेट करना है, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट होने, वो सारा काम जाके उस तरह यहां पे करते हैं। खाने पीने का जितना भी चीजें वो लेके जाते हैं वहां पे। उसके अलावा आपका बाकी जो रहने सहने के जितना भी अरेंजमेंट है वो सारा वहां पर होता है, चीजों को मॉनिटर किया जाता है। देखिए ये आपके सामने, जैसे हम बाहर क्या करते हैं कि अपनी बालकोनी में बैठ के या अपने रूम में, ड्राइंग रूम में बैठ के अपने शीशे हमने ओपन किए, कर्टेन हमने हटाए और हमने बाहर देख लिया क्या होता है। तो ये आपका वो प्लेस है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, अंदर बैठ के जहां से बाहर की चीजों को, जो आपका चीजें हैं वो देखी जा सकती है। बेसिकली ये आप देख पा रहे हैं, यहां से पूरा स्पेस जो है या अर्थ जो है वो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। इस तरह अर्थ को आप ऊपर से बैठ के एस्ट्रोनॉट देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, रीड करते हैं चीजों को। और जितनी भी फोटोग्राफ्स है वो अपनी जो एजेंसीज है, जितनी भी रिलीवेंट एजेंसी है, चाहे इसरो की बात करें या किसी यूएस का जो एस्ट्रोनॉट गए तो नासा की बात करें, रशिया की बात करें तो उनका अपना एजेंसी जो है, तो इन सबको अपनी रिलीवेंट जो काम की जो फोटोज होती है उसको टाइम टू टाइम भेजते हैं वहां पर। देखिए ये मिशन का मैं कहूंगा बड़ा ही खतरनाक यहां पे होता है, पॉइंट यहां पे होता है। ये जो काम होता है इसको बेसिकली बोलते हैं स्पेस वॉक। मतलब कि अपने आईएसएस से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से निकल के बाहर आना और बाहर आके क्या करना, ये इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, स्पेस वॉक बोलते हैं। स्पेस में वॉक करना, स्पेस में चलना, इसको बोलते हैं। तो ये बड़ा डेंजरस होता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे कि आपका जो ये एस्ट्रोनॉट है ये एक बेल्ट के थ्रू आपका बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है? आईएसएस। ये आपका आईएसएस है, ये आपका एस्ट्रोनॉट है। तो एस्ट्रोनॉट आपका बंधा हुआ है एक बेल्ट से, कह लीजिए या किसी तार से बोल दीजिए, जो भी है, तो इससे बंधा हुआ है। क्यों बंधा हुआ है? यदि ये आपका वहां पे मान लीजिए बेल्ट टूट जाता है या किसी वजह से बेल्ट नहीं बांध पाता है, तो ये मान के चल लीजिए उस एस्ट्रोनॉट को वापस धरती पे लाना इम्पॉसिबल है। इसकी रिपेयरिंग का जिम्मेवारी जो है, मेंटेनेंस का जिम्मेवारी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कोई भी प्रॉब्लम आता है उसको रेक्टिफाई करना है, बाहर से जाके ठीक करना है, बेल्ट से जाके ठीक करना है। तो ये सभी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो एस्ट्रोनॉट की होती है। उनको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भी किया जाता है आईएसएस का, उस पर बाकी जो काम है वो भी किए जाते हैं। तो इस तरह से स्पेस वॉक किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, जब जितना भी मिशन में जो काम है, जो भी काम दिया गया है, मिशन का पर्पज क्या है, उस पर्पज को पूरा कंप्लीट कर लिया है। जितने भी डेज का मिशन था उसको कंप्लीट कर लिया गया। अब जब कंप्लीट काम हो गया तो अगला काम क्या है कि वापस अपने अर्थ पे लैंड करना, वापस अपनी धरती पे आना। तो यहां पे मैंने आपको बताया डॉकिंग क्या होता है। डॉकिंग का मतलब होता है कि वहां से आपका कनेक्ट करना, चिपकना, बेसिकली आईएसएस से ड्रैगन कैप्सूल जो आपका यहां पे है स्पेसएक्स कंपनी का, वो चिपकना। तो यहां से क्या होता है बेसिकली अनडॉकिंग। अनडॉकिंग का मतलब क्या होता है कि अर्थ से बैठ के नीचे आपका जो स्पेस एजेंसी है, जहां से उनके सेंटर होते हैं, वहां से बैठ के कमांड दिया जाता है अनडॉकिंग का। तो अनडॉकिंग का जैसे ही कमांड दिया जाता है तो उसी टाइम पे ये आपका आईएसएस से अलग हो जाता है, और वापस कहां चल पड़ता है, अपने मिशन को कंप्लीट करके धरती की तरफ, जहां से उनको जाना है, नीचे जाना है, वहां के लिए अपना मिशन कंप्लीट करके नीचे की तरफ चलता है। तो इस प्रोसेस को बेसिकली यहां पे क्या बोलते हैं, अनडॉकिंग ऑफ द ड्रैगन। ठीक है, कब हुआ है बेसिकली 14 जुलाई 2025 को, यानी कि कल 4:45 पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग इसका अनडॉकिंग हुआ है। कमांड उसको मिला और वहां से अनडॉकिंग हुआ। एक सर्टेन टाइम के बाद उसने अपना मूव किया और वहां पे चल पड़ा वो धरती की तरफ। यहां पे मैं आपके सामने बात करूं तो देखिए कहां पे बेसिकली इनको लैंड किया जाता है। ये कोई एरोप्लेन तो है नहीं कि यहां पे इसको रनवे पे आके लैंड कर दिया, क्योंकि आपका एक ड्रैगन कैप्सूल है। तो किसी भी समुद्र के अंदर, बेसिकली ओशियन के अंदर बेसिकली इसको लैंड किया जाता है। तो आज 15 जुलाई को शाम को, अभी कुछ देर पहले, इसको अटलांटिक ओशन के अंदर इसका लैंड किया गया, या लैंड कहूं या मैं वहां पे आके इसको नीचे उतारा गया है। और जितने भी एस्ट्रोनॉट है वो सुरक्षित अभी यूएस में पहुंच गए हैं, उनको बाहर निकाला गया, अभी अपने ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकाला गया। तो ये आपका मिशन रहा पूरा। होप आपको काफी इंफॉर्मेशन इस वीडियो से मिला होगा। दोबारा मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि हर कंट्री चाहता है कि वो अपने मिशन को सक्सेसफुल बनाए, स्पेस को एक्सप्लोर करे। तो इस कंट्री का जो ये मिशन
मैक्सिमम 4 था। इंडिया के बहादुर बेटे शुभांशु शुक्ला को हार्दिक शुभकामनाएं, हमारे देश को, उनके इसरो को, हमारे सरकार को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा कि ये कंट्री दोबारा अच्छे स्पेस में अपनी अलग पहचान बनाए और यहां पे इस मिशन को कामयाब करे। थैंक यू सो मच।